हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मेट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी के हर गद्य के चैप्टर के जो हमारे 7 चैप्टर हैं उसमें हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कुछ 5-6 MCQs हर चैप्टर के आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सारे MCQ क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे बहुविकल्पी पेपर में आ सकते हैं। जैसा कि आपको मॉडल पेपर में देखा होगा आपने, उसमें 20 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से 10 गद्य और पद से दिए जाते हैं। तो पद के मैं अगली वीडियो में बना दूंगा, और गद्य के जो 7 चैप्टर हैं उनके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है MCQs वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रता चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1874 में, 1856 में, 1884 में या 1866 में? तो इसका सही आंसर है 1884। 1884 में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ये यहाँ पर गलत क्वेश्चन प्रिंटेड है। ये फ्रेंड्स वो क्वेश्चन गलत था, इसीलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? ये अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? तो इसका सही आंसर होगा मकदूनिया का बादशाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खंड काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खंड काव्य इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अभिमन्यु वध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1941 में, 1938 या 1940? तो इसका सही आंसर है 1941। अगला क्वेश्चन पे देख। मित्रता पाठ के सारे MCQ हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं ममता पाठ के MCQs। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? प्रेम पथिका, तितली, आंसू, कामायनी? तो उसका सही आंसर है कामायनी। अगला देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृति स्कंदगुप्त निम्न में विधा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नाटक। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के जन्म स्थान का क्या नाम है? काशी, अयोध्या, मथुरा, कौशाम्बी? तो इसका जो सही आंसर है वो है काशी। काशी में उनका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं। ममता के पिता का क्या नाम था? ममता के पिता का नाम था शेरशाह या हुमायूं या चूड़ामणि या मिर्जा? सही आंसर है चूड़ामणि। अगला देखते हैं। मिर्जा को ममता की झोपड़ी के स्थान पर घर बनवाने का आदेश किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने घर बनवाने का आदेश दिया। अगला देखते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है भारतीय संस्कृति। इसमें बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार राज्य में हुआ था। अगला देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत के प्रथम बने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला देखते हैं। जैसलमेर की भूमि कैसी है? शीतल, बर्फ से ढकी हुई, तप्त या पानी से घिरी हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तप्त यानी गर्म। अगला देखते हैं। हमारे देश में एक कोस पर क्या बदल जाता है? वेशभूषा, भोजन, जलवायु या पानी? तो इसका सही आंसर है पानी। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, यानी कि बोली बदलती है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या बदलता है। अगला देखते हैं। हमारे देश का प्राण क्या है? सांस्कृतिक अथवा सामूहिक चेतना, देश की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक शक्ति या हिमालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा का नंबर, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना। अगला देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो हमारा है अजंता।
भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1905, 1910, 1915, 1920। तो सही आंसर हो जाएगा 1910। अगला देखते हैं। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म स्थान है बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो सही आंसर हो जाएगा बलिया। अगला देखते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निधन कब हुआ था? 1980, 1982, 1984, 1986। तो सही आंसर हो जाएगा 1982 यानी कि 82। अजंता के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अगला देखते हैं। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? कलकत्ता से पीकिंग संस्मरण, यात्राव्रत, आलोचना या रिपोर्टाज। तो सही आंसर हो जाएगा यात्राव्रत। अगला देखते हैं। अपने पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का चित्रण किस रूप में हुआ है? तो गज के रूप में भी हुआ है, कपि के रूप में भी हुआ है, मृग के रूप में हुआ है, मतलब कि उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं। बौद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? जातक कथाओं में मिलती हैं। अगला, सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा वृतांत। अगला, ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं क्योंकि उन्हीं का चैप्टर है। खून के छींटे के लेखक भी भगवत शरण उपाध्याय हैं क्योंकि उन्हीं का चैप्टर है, तो उनकी ही रचनाएं दी जाएंगी। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 555, 555। अगला, अजंता गांव से थोड़ी दूर पर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा बहती है, बाधुर बहती है, कृष्णा या चंबल। तो सही आंसर हो जाएगा बाधुर। महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं कहलाती हैं जातक कथाएं। यशोधरा महात्मा बुद्ध को भिक्षा में क्या देती हैं? अपना लाल राहुल, मतलब कि अपना बेटा राहुल। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। संगसाज किसे कहते हैं? पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को संगसाज कहते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की या जयप्रकाश भारती की। तो सही आंसर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। अगला जो चैप्टर है वो है क्या लिखूं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान है खैरागढ़। अगला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म कब हुआ था? 1894 यानी कि 1894 ईस्वी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निधन कब हुआ? 1971 यानी कि 1971 ईस्वी। पद्मलाल पुन्नालाल ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इसका सही आंसर है 1920 से 1927 तक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। देखिए इसमें 4 उज्ज्वल ही लिखे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो उज्ज्वल का नंबर सही है। अगला देखते हैं। जैसे तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत उज्ज्वल होता है। क्या लिखूं निबंध में अमीर खुसरो के किस पद का उल्लेख है? तो सही आंसर होगा खीर पकाई जतन से। क्या लिखूं निबंध में निबंधकार ने किस प्रसिद्ध अंग्रेजी निबंधकार का उल्लेख किया है? एजी गार्डिनर का किया है। क्या लिखूं निबंध में निबंधकार ने किस प्रसिद्ध अंग्रेजी निबंधकार का उल्लेख किया है? तो ये दूसरी बार है, इसमें इलियट का उल्लेख किया गया है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है सरस्वती। अगला देखते हैं। काव्य संग्रह कौन सा है? इसमें काव्य संग्रह है शतदल। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की पहली कहानी किस नाम से प्रकाशित हुई? तो सही आंसर है तारिणी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर जी के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगला है पंचपात्र के लेखक, उनका चैप्टर है तो उन्हीं का नाम होगा यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसी के साथ इस चैप्टर के भी एमसीक्यू खत्म होते हैं। अगला चैप्टर है हमारा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है बेगूसराय बिहार। बेगूसराय
बिहार। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था 1974 ईस्वी। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि कोई एक जीवन परिचय भी आ सकता है। इनमें कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? सही आंसर हो जाएगा अनामिका, उनकी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर किस कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंगट सिंह कॉलेज। अगला रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार राज्य में हुआ था और जगह का नाम था बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ईर्षा की बड़ी बेटी का क्या नाम है? ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1959। अगला देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय की रचना पर। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908। इसी के साथ इसके भी क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगला जो चैप्टर है वो हमारा है पानी में चंदा और चंदा पर आदमी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर कितने समय बिताए थे? तो पूरे 21 घंटे 36 मिनट बिताए थे। अगला अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस तिथि से मानी गई है? 4 अक्टूबर 1957 से। अगला कमांड कैप्सूल का वजन कितना था? तो वो था 5500 किलोग्राम, यानी कि 5500 किलोग्राम। ईगल नामक चंद्रयान किस वर्ष चंद्र तल पर उतारा गया था? 21 जुलाई 1969 को। जयप्रकाश भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1936। अगला पानी में चंदा और चंदा पर आदमी। जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक थे? तो नंदन के संपादक थे। अगला जयप्रकाश भारती के पिता का क्या नाम था? तो रघुनाथ सहाय नाम था। पानी में चंदा और चंदा पर आदमी किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 2005 में हुई है। अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती हैं। निम्न में से किस यान की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थगित हो गई? तो अपोलो 13 की स्थगित हुई। हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। तो इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले किसी MCQ वीडियो या मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, बाय बाय।